नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दाओ से नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मंत्र साधक ये गलतियां जरूर करते हैं। क्या है ये सारे गलतियां? क्या आप कर रहे हैं क्या ये गलती? ये गलती आपको कभी नहीं करना है, वरना आपका जो है मंत्र साधना खंडित हो सकता है या फिर आपको बहुत सारे इसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, कोई भी साधक अगर मंत्र जाप करता है, सर्वप्रथम अगर आपको गुरु मंत्र मिला है या कोई भी मंत्र मिला है, आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप कमेंट में आके हमें बार बार पूछ लेते हो हमारे गुरुजी ने सिद्ध कुंजिका का मंत्र को दिया था, हम उसको जाप कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिला है। इस प्रकार की कार्य ना करें। आपकी गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, मंत्र हमेशा गुप्त रहना चाहिए। मंत्र ही आपकी ऊर्जा शक्ति है, मंत्र ही आपकी प्राण शक्ति है। और जो मंत्र आप जाप करते हैं उस मंत्र से आप खाली ये सोचते हो कि हमारे जीवन बस इतना सा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये सोचना भी चाहिए उस मंत्र से आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो उस मंत्र को सदा सर्वदा गुप्त रखना चाहिए। वैसे बहुत सारे आपने ग्रंथों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र में देखा होगा कि हमेशा महादेव माता को कहते हैं कि हे देवी, इस मंत्र को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ या फिर इस मंत्र के रहस्य को उजागर कर रहा हूँ, तुमको इस मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इस मंत्र को कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। ये मंत्र बहुत ही गूढ़ है। तो इस प्रकार से मंत्र को हमेशा किसी भी व्यक्ति के पास जाके मंत्र के बारे में बता देना, मंत्र की ऊर्जा के बारे में बता देना, और ये सारे बात जब आता है तो एक गलत एक ऊर्जा क्रिएट होता है। देखिए, हर व्यक्ति आपको अच्छा कहता है, ये तो गलत बात, मतलब ये तो आप कह नहीं सकते कि कौन गलत बात बोलता है, कौन सही बात बोलता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है और आप बोल रहे हैं कि देखिए, गुरु को और गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अच्छा, मैं तो 100 गुरु धारण किया हूँ, मैं 10 गुरु धारण किया हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए। गुरु से बड़ा धन कुछ नहीं है, गुरु विद्या से बड़ा संपत्ति कुछ नहीं है बेटा। तो जो आपको गुरु विद्या दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। लेकिन साधक लोग क्या कहते हैं? साधक लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, हमने ये मंत्र का जाप किया, वो मंत्र का जाप किया, इससे आपकी मंत्र साधना खंडित हो सकता है। क्योंकि गुरु मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, हमेशा जाप करने के टाइम वो गुप्त रखना चाहिए। दूसरी बात है, जब आप मंत्र साधना करते हो, वो जब तक आपकी मंत्र साधना पूरा नहीं है, उस मंत्र से आप दूसरे के लिए कोई कार्य ना करो। अगर अचानक ही आप देख रहे हैं आपके सामने वाला व्यक्ति के लिए आपको कुछ मंत्र जाप करना आवश्यक है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हो, तो आप उसके निमित्त मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन एक इमरजेंसी केस में। वरना ये सारे जो काम है, ये जो अगर आप प्रोफेशनली किसी के लिए मंत्र जाप करते हो, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, या फिर आप पंडित हो या फिर कोई साधक हो जो कि किसी के लिए मंत्र जाप करते हैं, भले ही कुछ दक्षिणा लेके भी जाप करते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई फलित नहीं होता है, तो वो जो जाप करते हैं, फिर भी आप ये सब ना बताएं कि मैं इस मंत्र को जानता हूँ, मैं महामृत्युंजय मंत्र जाप कर लूँगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए। क्योंकि तुम उस मंत्र की पूरी ऊर्जा अपने कुंडलिनी में कभी अभी तक स्थापित नहीं कर पाए हो। मतलब जो भी मंत्र जाप कर रहे हो, उसकी कुछ ऊर्जा तो कुंडलिनी में स्थापित होता है, कुछ आपकी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को जो है वो बाहर निकालने के लिए पहले क्लीनिंग प्रोसेस में कुछ लग जाते हैं ऊर्जा, और बाद में आपकी कुंडलिनी में स्थापित हो जाती है। तो आप ये गलती ना करना। अगर आपकी गुरु कोई मंत्र दिए हैं, तो गुरु मंत्र दे के ये बोले हाँ, आज से तुम इस जन कल्याण के लिए भी इसको उपयोग कर सकते हो, तो कर सकते हो। तो आप कृपया किसी भी जगह पे बार बार ये ना बोले कि मैं मंत्र जाप करता हूँ, इस मंत्र से ये कर सकता हूँ, वो कर। तीसरी बात है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा कारण है, लेकिन बहुत बड़ा कारण है, वो है अहंकार। मंत्र जाप करते करते मैंने आज 300 माला जाप कर दिया, मैंने आज 500 माला जाप कर दिया, मैंने 1000 माला जाप कर दिया, ये करना बहुत ही गलत बात है। इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको करने के बाद आपको क्या होता है, आपकी जो अहंकार बढ़ता है, तो धीरे धीरे देव प्रकोप होने लगता है और मंत्र की ऊर्जा खंडित हो जाता है। मैंने ऐसे साधक देखे जिन्होंने करोड़ों मंत्र जाप किए हैं, लेकिन आज भी वैसे ही बैठे हैं, जो कल थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि उनका परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उनका जो मंत्र जाप है वो अहंकार वशत है, उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 36 लाख ये जाप कर दिया, 54 लाख ये जाप कर
दिया, 1 करोड़ वो कर दिया, लेकिन उनके जीवन में उन्नति कहाँ? उन्नति किसको कहा जाता है? क्या गाड़ी करना उन्नति है? क्या बंगला करना उन्नति है? आप उसको क्या देख रहे हो? अगर मंत्र जाप किया है, माता रानी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, बाबा ने सब कुछ दिया है, उसके साथ ही तुम्हारे ज्ञान की उन्नति होना आवश्यकता है, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति होना आवश्यकता है। 2 बंगला किसी का है, 2 कार किसी का है, तो वो बहुत उसकी उन्नति कह सकते हो, जो बाहर से दिख रहा है वो कह सकते हो कि उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन अच्छा हुआ। लेकिन एक मंत्र का उन्नति कब, आपने मंत्र जाप किया और उस ऊर्जा का, मंत्र शक्ति का उन्नति कब माना जाएगा? तब उस मंत्र से आप किसी का जन कल्याण कर सकते हो, आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हो, उस मंत्र आपकी माता पिता के लिए, सुरक्षा के लिए व्यवहार कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो। तो उस मंत्र से आपको लाभ लेना जरूरी है, तभी जाके आप मंत्र से उन्नति हो रही है कह सकते हो। हर प्रकार की उन्नति होना चाहिए, तो अहंकार ना करें, वरना आपको बहुत हानि हो सकता है और आगे जाके आप बहुत समस्या के सामना भी कर सकते हैं। चौथी बात है कि जब आप कोई मंत्र साधना करते हैं, उसकी विधि विधान को खंडित करना। गुरुजी ने बताया डेली 3 माला करना, लेकिन आप कोई मूवी देखने चले गए और 1 माला करके आ गए, बोले अरे गुरुजी ने मंत्र दिया है, स्वयं सिद्ध है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जितना कहा गया है उतना करिए। या फिर अगर आप कोई पुस्तक से, कोई महानुभव व्यक्ति, कोई जिनके पास बहुत सारे अनुभूति हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, उन्होंने अगर आपको कुछ दिया है, मंत्र लिख के दिया है, कुछ भी करके दिया, उन्होंने जैसा किया है उस प्रोसीडियर को फॉलो करो। आप उसको रिमिक्स ना करो, उसमें कुछ दूसरा मिल जाएगा, फिर वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उससे बहुत गलत घटित हो सकता है। तो ये वो एक रीज़न हो गया। और एक बात है कि जब आप मंत्र साधना करते हो उस समय अपनी शारीरिक स्वच्छता के ऊपर ध्यान दीजिए। आज नहाए, आप बोल रहे मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं तो ना ये कर रहा हूँ, तो मुझे नहाने की क्या आवश्यकता है? देखो लॉजिकली अगर आप ऐसे मतलब प्रैक्टिकली एक ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप डेली नहा नहीं सकते, तो अलग बात है। हाथ पैर ऐसे, हाथ मुंह ऐसे धो के आप जो है पूरी तरह से स्वच्छ होके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अगर आप नहाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे गर्मी का मौसम में हो, यहाँ पे आपके पास में पूरी तरह से क्लाइमेट गर्म है और फिर भी आप वही पसीना पसीना होके मंत्र जाप कर रहे हो, 1-1-2 दिन में नहा रहे हो, बोल रहे हो अब नहाने का मन नहीं है, इधर काम है उधर काम है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये गलतियाँ अगर मंत्र साधक करेंगे तो उनको बहुत हानि हो सकता है और उनकी मंत्र साधना खंडित हो सकता है। तो आप इस सारे बातों को जान लीजिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग आके कमेंट में कहेंगे अरे तुमने बहुत बड़ी बात क्या बताया, ये तो हमें पता है। देखिए इस कलिकाल में बहुत अवतारी पुरुष, बहुत महापुरुष जन्म लिए हैं जो कि अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब के महापुरुष जन्म लिए हैं जो आके यहाँ पे कमेंट करते हैं हम 1 मंत्र में माता को प्रकट कर देंगे, 2 मंत्र में शिव जी को प्रकट कर देंगे। भाई अगर तुम प्रकट कर पाओगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्यों आ रहे हो? तुम प्रकट कर लो, उनसे सब कुछ मांग लो, उनसे सब जो मांगना है मांग लो। तुम ज्ञान तो फिर तुम अपना ही एक यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाओ, वहाँ पे ज्ञान दे दो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक माध्यम है आप लोगों को मेरी जीवन में जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए, जो मैं जानता हूँ और जो जानता हूँ वो प्रामाणिक होता है, यानी 10, 15, 20 लोगों को बताया जाता है, अरे तुम ऐसा करो तुमको लाभ मिलेगा। अगर मेरा ऐसा टेस्ट है, मैं पहला टेस्टिंग 5 या 10 लोगों के ऊपर करता हूँ। जैसे कोई आया है, गुरुजी मेरे को ये समस्या है, आचार्य जी ये समस्या है, बापू जी ये समस्या है, तो तुमको इसको करना है, तुम 1 महीने तक करो। पहले तो उस टेस्ट को मैंने बहुत बार अपने ऊपर कर लिया है कि हाँ ऐसे हनुमान जंजीरा से ये लाभ होता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये समस्या है, तुम हनुमान जंजीरा करो तो तुम्हारा सही हो जाएगा। तो ये जब कहता हूँ तो वो करते हैं तो उनकी ठीक हो जाता है। ऐसे जब होता है कुछ लोगों के साथ, जब ऐसे ठीक हो जाता है तो मैं उसको यूट्यूब में पब्लिश करता हूँ ताकि हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो आते हैं उसमें से कम 1000-2000 लोग उसको कर पाए और उनकी लाखों पैसा बच जाए किसी ऐसे ढोंगी पाखंड के पास जाके कि कड़वा हवन, मीठा हवन, तीखा हवन, ऐसे हवन करेंगे और तुम्हारा 1.5-2 लाख खर्च होगा और तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप मंत्र पाठ करिए, हनुमान चालीसा पाठ करिए, जो भी ये आप कुंजिका स्तोत्र पाठ करिए, आप जंजीरा पाठ करिए, आपकी सब सही हो जाएगा। तो साधक हैं तो ये सब सारे गलती मत करना, वरना रोते रहेंगे, कोई आपको उठाने के लिए भी नहीं आएगा और जब उठाने के लिए भगवान खुद आएंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। जय माई की, जय बाबा की।